क्या नाम है? गोविंद। अरे गोविंद, कहीं हाल चाल है? बढ़िया। वोट कहीं देगा? बीजेपी में। क्यों बीजेपी ने कहीं करी हो? बीजेपी में दे रहा। 70 साल हो गए बीजेपी में। अच्छा, हाँ, तो जीतेगा कौन? बीजेपी जीतेगी और कौन मैं तो जीतेगा? लग रही है दिग्विजय सिंह जी जीतेगा। नहीं जीते। जीत रही है नहीं दिख रही हमारे? नहीं जीते। मैं तो लग रही हो नहीं नहीं जीते नहीं। नहीं जीते। हाँ। चलिए जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं 7 मई को राजगढ़ में चुनाव है और चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान है। ये जो राजगढ़ जिले की सीट है नॉर्मल कही जाती थी, लेकिन हॉट लोग कह रहे हैं कि ये जो राजगढ़ जिले की सीट है ये हॉट हो गई है। अब आप सभी जानते ही हैं हॉट क्यों हो गई, क्योंकि 33 सालों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस तरफ से लोकसभा प्रत्याशी है और इधर तीसरी बार के, यानी कि 2 बार सांसद, तीसरी बार रोडमल जी नागर को मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और दोनों ही दिग्गज है। तो आइए, यहाँ हम दुआखेड़ी में हैं। आज लोकसभा चुनाव की जो चर्चा है हम दुआखेड़ी में करेंगे। विधानसभा में भी हमने पहले की थी, आपने बहुत पसंद किया था यहाँ इस गांव का वीडियो। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि उनका रुझान क्या है, दिग्गी राजा या फिर रोडमल नागर। तो आइए इधर से शुरुआत करते हैं। पहले इधर आ जाइए आप सभी। जय श्री राम साहब, क्या नाम है? मेरा नाम जगन्नाथ सिंह। दिग्गी राजा या फिर रोडमल नागर? रोडमल नागर। अच्छा, रोडमल नागर क्यों? दिग्गी राजा यहाँ 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कोई भी विकास नहीं किया। यहाँ रोड नहीं था और ना गड्ढा था। रोड कहीं के गड्ढा कहीं के, वो दिग्विजय सिंह जी शासन थो। और अब दिग्विजय सिंह जी जितना ज्यादा मत से हारेगा उतनी हमारी राजगढ़ जिले की उपमा रहेगी। दिग्विजय सिंह जी ने भी तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए उस टाइम, क्या अच्छे करे, उन्होंने भी पट्टा बंधा दिया माता ने। पर मेरे को तो लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे इस बार। नहीं, दिग्विजय सिंह जी कभी भविष्य में नहीं जीते। राम जी ने नहीं लिखी। अच्छा, जो हिंदुत्व में कायम करेगा वही देश पे राज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि दिग्विजय सिंह जी हिंदू हित में काम नहीं करते हैं। नहीं करे। लेकिन कहा तो जाता है कि उनके किले में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, वो अरे किले में मंदिर है तो मंदिर से क्या है? पूजा भी करते हैं। अरे वो तो पूजा करे हैं, लेकिन उन्होंने हमें निकाले थे किले से और हम निकालेंगे जिले से। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए, अच्छी बात। हाँ बस, अब क्या नाम है? मेरा नाम है नरसंग भगत, सरपंच दुआखेड़ी पंचायत से मैं नरसंग भगत शॉर्ट बोल में रहा पूछ रहा हूँ, दिग्विजय सिंह या रोडमल नागर? हूँ। हाँ, रोडमल नागर पूर्ण बहुमत से जीतेगा। 400 की 400 सीटा पार करेगा। मोदी जी जीतेंगे 400। रोडमल जी इस जिले से जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे? और जीत रहे हैं तो क्यों जीत रहे हैं? रोडमल जी है नहीं, पूर्ण बहुमत से जीतेगा। लगभग कितने वोटों से? लगभग है नहीं 2.5-3 लाख से जीतेगा। पर मेरे को तो दिग्विजय सिंह जी की हवा दिख रही है। दिग्विजय सिंह जी की, दिग्विजय सिंह जी ने तो हमको राजगढ़ जिले को तो किले बाहर किया था। हम छोटे मोटे नन्हे मुन्ने सबकी एक ही आवाज है कि मतलब दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से मतलब जिला बाहर होना है। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने मेरे कार्यकर्ते बंधु युवा साथी की सबकी एक ही आवाज है यार, के मतलब नहीं उनको दिल से हराएंगे कि इस जिले की तरफ मुंह करके नहीं सोएगा। अब की बार अब की बार रोडमल फिर तीसरी बार बनेगा फिर सांसद। जय श्री राम सर, क्या नाम है सर? दर्शन। इस बार किसकी सरकार और राजगढ़ जिले में कौन बनना चाहिए सांसद? मोदी की। अच्छा संसद रोडमल नागर। अच्छा, तीसरी बार। तीसरी बार। अच्छा, रोडमल जी के बारे में बहुत सारे लोग, आपके पार्टी के कार्यकर्ता और लोग भी बोलते हैं कि रोडमल जी कहीं आते जाते नहीं, इसलिए विरोध भी है थोड़ा सा, तो क्या कहना चाहेंगे? साहब अत्र बड़ो आदमी रोज थोड़ा होगा गाँव में। जो ने रोड बना दिया, लाइन गड़वा दी, खेत खेत में पानी आ गयो। अब कहीं कमी रखी ना, ये सब काम वही का है। कोई दिग्विजय सिंह थोड़ा करेगा। दिग्विजय सिंह ने एक काम करे, गाया रोड पर खड़ी करके सब मरा दी। यो काम तो बोलते हैं कि हमारी सरकार में गौशालाएं जितनी बनी है उतनी बीजेपी की सरकार में नहीं बनी। खन जाके बनी उनकी सरकार में। 15 महीने की सरकार में उन्होंने गौशाला बनाई। गौ माता पहाड़ी बीजेपी रही, तो गौ माता तो खाई नहीं रहती अब तक। दिग्विजय सिंह ने खेत जाने, आज लक्ष्मण सिंह ने खेते, उन्होंने खेते गौ मांस खाओ अच्छा लगता है। एक बेर लक्ष्मण सिंह ने खेती बाबा सब आई और बची। तो कुल मिला के इस बार तीसरी बार भी रोडमल जी आएंगे। रोडमल। अच्छी बात। इधर से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? गोटीलाल दांगी। दांगी जी, इस बार किसकी सरकार? अब वो तो सरकार तो मोदी जी की है। अच्छा, और राजगढ़ जिले में कौन आ रहा है? वही तो रोडमल जी। अच्छा, रोडमल जी। अच्छा, रोडमल जी ने ऐसे कौन कौन से काम किए जो? विकास विकास अच्छा, विकास। विकास कौन सा विकास किया? विकास ये है ना दिखता रहा। कौन सा? जमीन जमीन पे दिख रही विकास। अच्छा,
रोड है, नल जल योजना, 80 करोड़ लोग आए थे, गेहूँ मिल रही है, पापड़ की गरीबी तो पेट भर रही है, विकास ही तो है, मतलब भूखा मरता पड़ता। अच्छा, ये कहा जाता है कि बेरोजगार बहुत ज्यादा है बीजेपी बेरोजगार है, अब बेरोजगार है तब वो तो कहीं इलाज करे भी तो नरे हो गया बेरोजगार, हर घर में 3 पड़ रही है, कहाँ डिपार्टमेंट में पटकाना अब भाई साहब, जो किस दिग्गी राजा या फिर रोडमल नागर? रोडमल नागर। रोडमल नागर क्यों? रोडमल नागर मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनेगी 400 पार। अच्छा अच्छा, रोडमल जी को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी है कि वो जमीन उन्होंने लोगों से हथियाई है, 25 बीघा से 2,500 बीघा कर लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? विपक्ष से कहीं भी कहता रहे, विपक्ष से तो कहेगा वो तो, विपक्ष को तो कुछ भी कहना है कहता रहेगा वो तो, लेकिन रोडमल जी इस बार 5 लाख से जीतेंगे। 5 लाख से। उधर दिग्विजय सिंह जी भी दावा कर रहे हैं कि जो ये गड्ढा है ये पूर्ति करके इस बार तो जनता मेरे पे भरोसा जताएगी। दिग्विजय सिंह जी अगली बार 4.5 लाख से हारे भोपाल से, यहाँ से 5 लाख से हार के जाएंगे। चलिए अच्छा, बस आप जयराम कहीं हाल चाल है? जीतेगा मतलब रोडमल नागर रोडमल नागर कहीं दे दियो सो, रोडमल नागर ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। चलिए अच्छा। जय श्री राम, कहीं हाल चाल है? बढ़िया आनंद है। तो अब की बार 400 पार, अच्छा, कैसे 400 पार, थोड़ा सा बता दीजिए। 400 पार का पूरा देश एक तरफ है, पूरा विकास इतना हुआ कि जनता को पूरे देश को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, पूरा देश देख रहा है क्या नहीं हुआ क्या हुआ। तो इधर से भी तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी ने भी कमर कस ली, 77 साल की उम्र में कड़ी धूप में लोगों से मिल रहे हैं, गली गली चौपालों पे, गाँवों में, शहर में जा रहे हैं, तो उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? 35 साल में तो वो उठ के आया अभी गया था नहीं, गए पूरे देश से भंटा डाल, पूरे मध्य प्रदेश को भंटा डाल करके गए थे। वो 35 साल में उठ के अब आए, अब ऐसा विदा करेंगे उनको को दोबारा नहीं आना ही नहीं इधर, तो उनको बड़े धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं हम विदा करने की, विदाई की तैयारी हो रही है उनकी पूरी। लग तो ऐसा रहा कि दिग्विजय सिंह जी की हवा है, लोगों में चर्चाएं भी है। हवा नहीं है, हवा हीट गई उनकी। अच्छा, वह हवा हीट गई जा नगारी सबके, तो तीसरी बार फिर रोडमल जी को मौका दे। वो तो ही है, कमल है, उम्मीदवार से मतलब नहीं पूरा, हमें तो कमल चाहिए, कमल। अच्छी बात है। भाई साहब जयराम, जयराम जी भाई साहब कहीं हो रही हो राजगढ़ जिला में, कहीं कहीं लाभोचर्या दिग्गी रह जाए रोडमल नागर? पहला भी मन तो ये की थी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अब की बार फिर वापस 400 पार, और जय श्री राम, मोदी सरकार अपने पास। चलिए अच्छा। भाई साहब जयराम, क्या नाम है सर? विशाल सिंह दाएंगे दांगी जी, अनिवार्य की सरकार बीजेपी राजगढ़ जिला में कहीं ला रही है? रोडमल नागर रोडमल नागर जी, अगर नागर साहब का बारे में अभी कहे कि आवे जावे ही नहीं, कहीं कार्यक्रम में इधर उधर घूमे नहीं क्षेत्र में, तो लोगों में रुष्टता भी। जाओ सिर्फ प्रत्याशी वाले कोई भी हो, सिर्फ अपने है मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी को देख रहा है, चलिए अच्छे। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं अपन, और जो राम जी को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। भाई साहब जयराम, कहीं नाम है? रामचरण नाम है, रामचरण जी, अनिवार्य की सरकार? वही बीजेपी सरकार, अच्छा, बीजेपी सरकार। और कहीं तो राजगढ़ में कहीं ला रही है? रोडमल जी आगा और कहीं लाऊं, रोडमल जी ला रही है फिर तीसरी बार? तीसरी बार लोग तो गिरे कि यार भी आवे जावे ही नहीं कहीं। बिछो मत आओ, जाओ आदमी केंद्र में बैठ पड़ो, उन्हें टाइम नहीं मिला तो। अच्छा नहीं लिए। हाँ, उधर दिग्विजय सिंह जी ने भी कमर कस ली। दिग्विजय सिंह ने तो पहले ही कसी थी, 33 साल पहले ही। अच्छा, क्या उनका पट्टा दे के यहाँ एमपी में, यानी राजगढ़ जिला में, और सबका माथा फोड़ा अड़ गया, आधा ने जेल बुक थी। बेरोजगारी की भी बहुत बड़ी समस्या है अपने राजगढ़ जिले में, तो वो क्या बोलना चाहिए? बेरोजगारी की समस्या है, पर बीजेपी ने जो काम करियो केंद्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे जो मोदी की चर्चा है, वो पहले कभी नहीं थी, और उन्हें देख के अपन वोट दे रहे हैं। चलिए, मोदी को देख के वोट कर रहे हैं। मोदी जी को देख के वोट कर रहे हैं और बीजेपी को देंगे। भाई साहब जय श्री राम, रोडमल नागर या दिग्गी राजा? रोडमल नागर। अच्छा, रोडमल नागर क्यों? विकास मोदी जी के नाम पे, ये नल जल योजना है तो सभी पहुंचे है, सबने देखी है, लेकिन जो मेन मुद्दे का काम है, प्रथम राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया बीजेपी सरकार ने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बनाया नहीं बनाया। दूसरा नंबर 370 धारा धारा 370 कश्मीर 35 से हटाई कि नहीं? जो मेन मुद्दा था बीजेपी ने जो बोला था वो किया कि नहीं किया?
तो जब आदमी ने करके दिखा दिया हम उसके साथ है। और कांग्रेस वाले सिर्फ बकवास, सिर्फ बकवास। दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि मैं 33 साल में आ रहा हूँ। साहब आपने 15 साल पहले भी तो राज किया है इस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे। क्या किया आपने? आप बोल रहे हो मेरे को सांसद बना दो। क्या राजगढ़ जिला की जनता इतनी पागल है कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, इन्हें सांसद बना दे यहाँ राजगढ़ से हमारा जिला डुबाने के लिए। तो कुल मिला के इस बार फिर विचार कर लिया तीसरी बार का रोडमल। हाँ, रोडमल नागर 400 पार। राघोगढ़ और फैक्ट्री मोकलदा बेरानी सांसद बना था तो और थोड़े खान काम आ गयो, राघोगढ़ ले जागो। नहीं, वो तो अब बोल रहे हैं ना कि अब एक बार और मुझे सेवा का मौका दे दो, आखिरी चुनाव है मेरा। हाँ। मैं बिल्कुल अब सेवा करूंगा और पहले भी की थी। हाँ। तो अने राजगढ़ जिला एक बार कुंडलिया डैम और मोहनपुरा डैम में डबोदा उन्हें सांसद बना था। बोलो आप बोलो एकल्ला और उन्हें सांसद बना था। और ये आपकी मर्जी है। कुंडलिया डैम में डबोदा। नहीं, आपकी मर्जी है, आपका वोट है, कहीं भी दो कैसे भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बीजेपी में देना, शुरू से बीजेपी में देता आया, बीजेपी में वोट देंगे। भाई साहब जरा कहीं हालचाल है, कहीं वोट देगा, कहीं हो। मोदी जी देना वोट तो बन्नाट बंद। अच्छा, अपना राजगढ़ जिला में पूरा राजगढ़ जिला ही में देगा उन्हें। अच्छा, रोडमल नागर ही जीतेगा। रोडमल नागर, अच्छी बात है। इधर हाँ भाई साहब, क्या नाम है? गोविंद। अरे गोविंद, कहीं हालचाल है? बढ़िया। वोट कहीं देगा? बीजेपी में। क्यों बीजेपी ने कहीं करी हो? बीजेपी में दे दिया, 70 साल हो गए बीजेपी में। अच्छा, तो जीतेगा कौन? बीजेपी जीतेगी और कौन मैं तो लग रही है दिग्विजय सिंह जी जीतेगा। नहीं जीते। जीत रही है? नहीं दिख रही हमारे, नहीं जीते। मैं तो लग रही हो नहीं नहीं जीते। नहीं नहीं जीते। हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो भैया ये धुआंखेड़ी की चुनावी चौपाल थी, यहाँ हमारे साथ सभी ग्रामीण जन जुड़े हुए थे, सभी से चर्चा हुई और विपक्ष को भी हमने कॉल किया था, बुलाया था, लेकिन वो व्यस्त है, नहीं आ पाए। जो भी ग्रामीण यहाँ बैठे हुए थे चौक में, उनसे हमने चर्चा की। आप जान ही सकते हैं उनकी जो भावना है, उनके वचन है, उनकी जो वाणी है, उनने क्या कहा। तो देखते रहिए आप तेजस लाइव। थैंक यू सो मच।